अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सटेंशन बोर्ड पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह की बोर्ड की हर घर में ज़रूरत होती है और इसमें जो है ख़राब होने की शिकायत जो है बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। ये बोर्ड आम तौर पे 150 से लेके 300 के दरमियान मिलते हैं और बाज़ औक़ात ये बोर्ड जो है 15 दिन में ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी महीने में। और अगर इसके ज़रिए अगर हम कोई हेवी लोड चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, इसके सॉकेट पिघल जाते हैं और ये जो कभी वायर ख़राब हो जाती है। दोस्तों, बेसिकली ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है ये लाइट वर्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसके ज़रिए आप मोबाइल वगैरह की चार्जिंग कर सकते हैं या फिर LED TV वगैरह चला सकते हैं। हेवी वर्क जैसा कि आप कपड़े धोने वाली मशीन ले लें या फिर आप इलेक्ट्रिक आयरन ले लें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से इसके सॉकेट पिघल जाते हैं और इसकी वायर भी जल जाती है, क्योंकि इसमें वायर जो है बहुत ही लो क्लास का इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये सस्ते होते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड हो जो कि आप हर काम में इस्तेमाल कर सके, आप चाहे तो उससे लाइट वर्क भी ले सके और फिर उससे हेवी वर्क भी ले सके, आप चाहे तो उससे पानी की मोटर चला लें या फिर इलेक्ट्रिक आयरन चलाएं, तो उसके लिए आपको फिर इस तरह का बोर्ड खुद तैयार करना पड़ेगा। ये देखें, ये जो बोर्ड है इसमें बटन सॉकेट जो है सब अलग से लगे हुए हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड अगर आप बना लेते हैं तो इससे आप हर तरह का लाइट और हेवी वर्क ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी जो बटन सॉकेट है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। कभी किसी सूरत किसी वजह से इसका कोई बटन या सॉकेट ख़राब हो जाए तो उसे आप निकाल के दोबारा से बना सकते हैं। तो ये समझ लें ऐसा बोर्ड होगा कि एक दफ़ा अगर आप बनाएंगे थोड़ी महंगी होगी लेकिन जान छोड़ जाएगी। इसमें जो हमने वायर इस्तेमाल किया है ये 4076 कॉपर का वायर है और सिर्फ वायर की कीमत जो है वो 300 रुपये है और ये पूरा बोर्ड बनाने में तकरीबन 300 रुपये बोर्ड बनाने में भी खर्चा आता है। तो टोटल जो है 600 रुपये में ये बोर्ड तैयार होकर आपको पड़ता है। लेकिन इस बोर्ड की निस्बत जो है ये अगर आप लेते हैं और ये 2 महीने में भी नहीं चलता, बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है, ये आप ले लेंगे तो ये सालों साल चलता रहेगा। इस तरह के बोर्ड में कई तरह के छोटे बड़े बोर्ड मिलते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह का भी बोर्ड आपको मार्केट में मिलेगा, इस तरह का भी और इससे छोटे साइज़ में भी। तो मैंने इसे नॉर्मल साइज़ का बनाया, 2 सॉकेट यहाँ दिए और यहाँ पे एक लाइट प्लग दिया है। यहाँ पे ये लाइट भी जलते रहती है, इससे पता चलता है कि हाँ भाई इसमें सप्लाई मौजूद है। दोस्तों, इस एक्सटेंशन बोर्ड को बनाना इंतहाई आसान है। तार अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी लगा सकते हैं और ये बटन सॉकेट आप अलग अलग ला के इसमें लगा के और ख़ुद से इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ जो है जो समझने वाली है वो है इसका कनेक्शन। तो आइए अब इसके कनेक्शन पे बात करते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरह से की जाती है। तो हमेशा की तरह आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बना हुआ बोर्ड है, ये भी बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पे बगैर बने हुए बोर्ड रखे हुए हैं। इसमें ये देखें 3 होल वाला बोर्ड भी आता है और इसी में 5 होल का बोर्ड भी मौजूद है। और यहाँ पे ये देखें, ये एक बड़ा बोर्ड है जो कि ये है। अब इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको बटन सॉकेट का इंतखाब करना होता है। ये देखें, ये एक हल्के वाला बटन सॉकेट है और एक अच्छे वाला। इस तरह बज़ाहिर आपको उतना पता नहीं चलेगा। आप जो भी बटन सॉकेट को लेंगे, जब उसे आप इस तरह उल्टा करेंगे तो आपको इसके पीछे के पॉइंट से जो है पता चल जाता है ये बटन सॉकेट कैसा है। यहाँ पे देखें, स्क्रू वगैरह कितने छोटे लगे हुए हैं और उसकी जगह ये वाला आप देखें, इसमें कितना मोटा टर्मिनल लगा हुआ है, स्क्रू वगैरह बने हुए हैं। इसके अंदर का पॉइंट भी इसी तरह ही मोटे गेज का है। इसी तरह इसका जो स्विच है, ये स्विच को आप देखें, इसमें इसका जो टर्मिनल बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा हेवी इसे बनाया गया है कि इसमें आप 729 का मोटा तार भी डाल सकते हैं। और ये बाहर से भी आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल शाइनिंग, इसकी जो बनावट है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी की निस्बत आप इसे देखें तो इन दोनों को जब आप साथ रखते हैं तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। ये जो बटन सॉकेट है ये किंग नाम की कंपनी है और इस कंपनी के स्विच, सॉकेट, होल्डर वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। इसकी चीज़ें थोड़ी महंगी होती है, जबकि ये वाली जो है आम मिलने वाली कंपनी है और इसमें अलग अलग नामों से आपको मार्केट में मिलेंगे इस तरह का स्विच सॉकेट। इस स्विच सॉकेट को आप LED लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अगर आप हेवी लोड लेंगे, जिस तरह से इलेक्ट्रिक आयरन या फिर पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन वगैरह चलाएंगे, तो इसमें क्या होता है, ये स्विच जल जाती है, इसके सॉकेट पिघल जाते हैं। मोटर वगैरह या फिर इलेक्ट्रिक आयरन चलाने के लिए इस तरह का स्विच सॉकेट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आपके पास इस तरह का बोर्ड हो या फिर घर पर जो फिक्स बोर्ड होता है, मेन बोर्ड जो हम अपने कमरों में लगाते हैं, उस तरह के बोर्ड में भी इसी तरह का अगर आप बटन सॉकेट इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो है आपको इसमें फाल्ट देखने को कम मिलेगी। अब इसे हमें क्या करना होता है, एक बोर्ड में लगाना होता है। ये जैसा कि बोर्ड हमने इस तरह का बनाया हुआ है तो सेम इसी तरह का बोर्ड हम लेंगे और इसमें इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ पे देखें, हमारे पास एक लाइट प्लग है। ये जो लाइट प्लग है ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है और इसकी कीमत 80 रुपये है। ये जो मैंने अच्छे वाला स्विच सॉकेट दिखाया है किंग कंपनी का, ये वाला स्विच सॉकेट जो है मार्केट में जो है 40 रुपये से लेके 50 रुपये के दरमियान मिल जाता है। आमतौर पर इसका 40 रुपये का रेट है, कहीं कहीं पर इसे 45-50 का भी सेल किया जाता है।
और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला आमतौर पे 30 रुपये में मिल जाता है। यहाँ पे ये 2 स्क्रू हैं, इन स्क्रू को हम खोलेंगे तो ये बोर्ड इस तरह से खुल जाता है। ये ऊपर वाला हिस्सा, इसमें हमें बटन सॉकेट को लगाना होता है। यहाँ पे देखें हमने 2 सॉकेट और 2 बटन और 1 मल्टी प्लग लगाया है। तो इसे हम साइड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इसके स्विच सॉकेट को लगा दिया है और ये देखें एक बटन से ये दोनों सॉकेट ऑन होंगे और एक बटन से ये वाला सॉकेट ऑन होगा। और इसका कनेक्शन जो है बिल्कुल ही आसान और सिंपल है। मैं पहले आपको इस बोर्ड को खोल के दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बजाते डायग्राम में इसका कनेक्शन समझाऊँगा। ये देखें किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी सॉकेट को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज देना होता है। तो यहाँ पर ये देखें 2 वायर हैं। अब एक वायर हमने बटन से डायरेक्ट किया हुआ है, यानी एक बटन को 2 आपस में शॉर्ट कर दिया है और जो मेन वायर है एक यहाँ पे लगा दिया है। और सॉकेट के लिए हमने ये तीनों सॉकेट को एक दूसरे से शॉर्ट किया। यहाँ देखें ये और ये आपस में शॉर्ट है। और यहाँ से जो हमने एक फेस इसको दिया है और न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया है। अभी मैं इसे डायरेक्ट निकाल देता हूँ। ये देखें मेन तार निकाल दिया है। यहाँ पे हम जब फेस की वायर लगा देते हैं तो जब हम इस बटन को ऑन करते हैं तो करंट यहाँ से इसमें चली जाती है और इस पर लगी हुई चीज़ ऑन हो जाती है। इसी तरह जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जो है यहाँ पे चली जाएगी और इस पर लगा हुआ लोड ऑन हो जाएगा। कोई भी बिजली का लोड चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेस दोनों देना होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फेस देंगे, न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ से इस तरह ये देखें ये 3 तारें, ये भी सॉकेट है, ये भी सॉकेट है और ये भी सॉकेट है। तो यहाँ से हमने तीनों को एक दूसरे से शॉर्ट कर दिया। यहाँ से निकल के ये तार शॉर्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम एक न्यूट्रल की तार दे देंगे और यहाँ पे फेस की वायर दे देंगे। इसमें न्यूट्रल फेस ज़ाहिर है हमारे पास ये वायर है तो न्यूट्रल फेस का तो कोई इशू होता नहीं है। हम कभी वायर को इस तरह लगाते हैं, कभी दूसरी तरफ लगाते हैं। तो ये एक आपको समझाने के हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर आप प्रॉपर कनेक्शन कहीं करते हैं, इस बोर्ड को आप दीवार में लगाते हैं तो उस सूरत में आपने इस तरह से कनेक्शन करना होगा। न्यूट्रल की वायर आप यहाँ लगा देंगे, फेस की वायर बटन में लगा देंगे, जो बटन आपस में शॉर्ट है बस ये 2 तार आपको यहाँ मेन में देना होता है। बाकी इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। इस स्विच से वायर निकल के इन दोनों सॉकेट में जा रही है और इस स्विच से वायर निकल के इस सॉकेट में जा रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ से इधर लगा दिया और यहाँ से इन दोनों में दे दिया। इन दोनों बटन को आपस में शॉर्ट किया हुआ है, इन दोनों सॉकेट को आपस में शॉर्ट कर दिया है। एक साइड पे हम न्यूट्रल दे देंगे और एक साइड पे बटन की सप्लाई लगी हुई है। दोबारा से हम इसी तरह ही इसमें लगा देंगे। आप इसे इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, जहां आपको सहूलत हो। इसके कनेक्शन करते हुए आपने 729 का वायर इस्तेमाल करना है। 329 की वायर जो है वो थोड़ी पतली हो जाएगी। 729 की वायर जो है वो जाके इसमें फिक्स बैठ जाएगी। इस तरह से करने के बाद आप इस बोर्ड को इस तरह से बंद कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आप इसके कनेक्शन को समझ गए होंगे। इसी तरह कनेक्शन हमें इस बोर्ड में करना है। अब हम डायग्राम में इसी कनेक्शन को समझते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमें बोर्ड में न्यूट्रल को घुमाना है। ये भी दोनों सॉकेट हैं और ये भी सॉकेट कहलाता है। तो इसमें हमें न्यूट्रल देना होता है। इसमें जो 3 लाइन बनी हुई है, तीसरा जो है इसमें अर्थिंग के लिए तार दी जाती है, वो तो हम इसमें कर नहीं रहे। तो हमें सिर्फ न्यूट्रल फेज इसे देना होता है। तो 2 पॉइंट इसके इस्तेमाल होते हैं। मल्टी प्लग में जो तीसरा पॉइंट है वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे तो ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें अर्थिंग वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें हमें सिर्फ 2 वायर देना होता है, एक न्यूट्रल एक फेज का। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को घुमाएंगे, सब सॉकेट में हम न्यूट्रल देंगे। किसी भी बोर्ड को बनाने का यही फार्मूला होता है दोस्तों कि सबसे पहले आप न्यूट्रल घुमाएंगे। ये देखें, ये न्यूट्रल की वायर हम ले जा रहे हैं और यहाँ से सॉकेट के इस तरफ दे दिया और यहीं से हम सॉकेट के दूसरी तरफ भी दे देंगे। यानी सॉकेट को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे और इसी वायर को हम यहाँ से ले जाके हमने निकाल देंगे बाहर की तरफ। अब ये स्विच है, इस स्विच में हमें क्या करना है, इन दोनों स्विच को आपस में शॉर्ट करना है। इस तरह से पहले वायर लगा के शॉर्ट करना है और उसके बाद जो है हम यहाँ से स्विच के जो खाली पॉइंट है वहाँ से एक तार उठा के और इन दोनों में दे देंगे सॉकेट में, और यहाँ से वायर उठा के यहाँ पे दे देंगे। इस स्विच से वायर निकाल के हमने इसका जो खाली पॉइंट था इस सॉकेट का उसमें दे दिया और यहाँ वाले स्विच से वायर उठा के हमने ये जो दोनों सॉकेट के खाली पॉइंट थे यहाँ पे दे दिया। इससे पहले हमने तीनों सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया। अब सिर्फ एक वायर हमें लगाना है फेस का, बाहर से जो हम मेन लाइन लाएंगे वो हमें लगाना होता है। तो वो हम ला कर सीधा सीधा यहाँ पे इस स्विच में दे देंगे
ये 2 वायरें बाहर की भी लग गई हैं और अंदर से भी कनेक्शन हो गया। दोस्तों आमतौर पे घर पे इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम बोर्ड के कनेक्शन तकरीबन ऐसे ही किए जाते हैं। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए बोर्ड के कनेक्शन आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।